हेलो बच्चों, आप कैसे हो? आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 14 पे, जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है। अभी कुछ दिन बाद बोर्ड एग्जाम है आपके। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं। अगर इस तरह के एग्जाम में आ जाते हैं तो आप कैसे सॉल्व करेंगे उसको मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ये 5 क्वेश्चन है शुरू में, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अगले दिन डालूंगा। तो आज आप देखेंगे 5 क्वेश्चन को और इन्हें सॉल्व कैसे करते हैं। मैंने 5 क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिया है, इससे मैं रफ नहीं करूँगा, साइड में इन्हें को सॉल्व करता जाऊँगा। आप इसे देखते रहना। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, तो कैमरा दूर है इसलिए मुझे हाथ में पकड़ना पड़ेगा माइक। ठीक है, पकड़ना पड़ेगा यार। ठीक है, और बच्चे आप सब भी देखना और बताना कि समझ में आया कि नहीं आया। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ cos 45 इज इक्वल टू sin 60 और cot 60, देन x इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू बतानी है कि x की वैल्यू क्या होगी। इफ 10 45 cos 60 इज इक्वल टू sin 60 और cot 60 है तो ठीक है ना। हम क्या करेंगे कि इस वैल्यू में सॉल्यूशन 1 x 10 45 cos 60 इज इक्वल टू sin 60 cot 60। तो हम वैल्यू लेंगे 1045 का, cos 60 की वैल्यू लेंगे, sin 60 की वैल्यू लेंगे, cot 60 की लेंगे। आपके एनसीईआरटी की बुक में टेबल होगा, उस टेबल में आप इस वैल्यू को चेक कर लेंगे या देख लेंगे, और या तो आप याद कर लेंगे। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में इसको याद करने का तरीका हमने बताया हुआ है आपको, आप उसे देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम 1045 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1045 की वैल्यू 1। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 एंड cos 60 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, √3 से √3 को कैंसिल कर देंगे, x इंटू 1 एंड 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी 1 एंड 1 है तो 1/2, x इज इक्वल टू 1/2। अब ये जो 1/2 है राइट हैंड साइड में जाएगा तो 2/1 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू 1। तो आप फर्स्ट का जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, x की वैल्यू 1। इट इज राइट आंसर। ये आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को? वैसे शांत 1045 की वैल्यू 1, यथार्थ cos 60 की 1/2, अंशुल sin 60 की √3/2 और cos 60 के 1/√3। √3 से कैंसिल हो गया और 1 को 1/2 में मल्टीप्लाई करेंगे 1/2, और यहाँ पे √3 से कैंसिल है तो 1/2, x इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/2, या 2 से 2 कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबको? ठीक है, ओके। इसको रफ कर देते हैं और इस तरह से 1 पे आप टिक कर देंगे। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। इसको रफ करने के बाद सेकेंड क्वेश्चन, ओके। नाउ सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल ABC, देन साइन B + C/2 की वैल्यू क्या होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो हम जानते हैं ट्राइंगल के सभी तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कोई भी ट्राइंगल है ABC, ठीक है ना, और इसका तीनों का सम कितना होगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना, ओके। आप लोग यहाँ पे विदाउट एंगल के सिंबल के भी लिख सकते हैं चाहे तो, या एंगल लगा के भी लिख सकते हैं, चलेगा। ठीक है, यहाँ पे जो कि B + C दिया हुआ है, एंगल नहीं रिप्रेजेंट है तो हम एंगल नहीं लगाते हैं, ऐसे ही लगाते हैं। ठीक है ना, यहाँ एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल्स सम प्रॉपर्टी है, आप सोली सुन लीजिए, यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इन दोनों को बोथ साइड का हम हाफ करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हाफ है इसलिए हम हाफ करते हैं, a + b + c/2
180/2, both side divided by 2, both side divided by 2, बहुत सारी 2 से हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, ठीक है, ओके शर्मा जी। तो 2 से 2 काट देते हैं, इसको 90 हो गया, 90 डिग्री हो गया यहाँ पे, ठीक है। और हम a/2 कर लेते हैं, b + c/2 कर लेते हैं, = 90 डिग्री। ऐसा हमने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किया है। b + c हमें लेना है तो b + c को हम अलग कर लेते हैं और a/2 को इधर ले जाते हैं। b + c/2 = 90 - a/2, ठीक है, 90 - a/2। तो साइन, अगर हम दोनों साइड साइन लगा देते हैं वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन b + c/2 = साइन 90 - a/2। अब दोनों साइड को साइन 90 - थीटा किसकी वैल्यू होती है? वी नो डैट साइन 90 - थीटा किसकी वैल्यू होती है? 8.2 एक्सरसाइज में हमने बताया था कॉस थीटा होता है। क्या होता है? कॉस थीटा होता है, ठीक है ना। देन साइन b + c/2 = क्या हो गया? कॉस a/2। तो आंसर क्या हुआ आपका? कॉस a/2। तो इसका आंसर क्या होगा? कॉस a/2, कॉस a/2। ये इट इज राइट आंसर। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा MCQ है, थोड़ा स्पीड में आप करेंगे, ओके। तो आपने ये फर्स्ट का सेकंड का क्वेश्चन आंसर आप MCQ टिक लगा देंगे, ठीक है ना। थोड़ा ये फास्ट करेंगे, एक जो ऑपरेशन है डिटेल में जरूरत नहीं है MCQ में, फटाफट आप तेजी से करेंगे और आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे साइन की जगह पे 10 दिया हो, तो आपको 10 दिया होगा तो क्या होगा? ये कॉट a/2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर सेक दिया होगा यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोसेक हो जाएगा, ठीक है ना। सेक और कोसेक रेसिप्रो आपस में कंप्लीमेंट होते हैं। तो इस तरह से आप उसे अदर फॉर्म में भी कर सकते हैं, ठीक है। रफ करूँ इसको? रफ कर दूँ भाई? अब ऊपर के 2 क्वेश्चन को हमने कर लिया है। अब थर्ड क्वेश्चन पर देखते हैं सॉल्यूशन। थर्ड क्वेश्चन देखो ये है, इफ साइन x + cosec x = 2। देखेंगे ध्यान से, साइन x + cosec x = 2 है, तो साइन n x + cosec n x का वैल्यू क्या होगी ये हमें आपको बताना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो गिवन है, गिवन क्या है बच्चों? गिवन है साइन x + cosec x = 2। ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। क्या दिया है? साइन x + cosec x = 2 और हमें साइन x + cosec की वैल्यू निकालनी। तो हम इसको पहले रेसिप्रोकल का cosec को चेंज कर लेते हैं सेम फॉर्म में। हमें साइन की अगर वैल्यू निकल जाती है तो हम वैल्यू निकाल सकते हैं इसका। हम कोशिश करेंगे साइन x की वैल्यू निकालने की, ठीक है। तो साइन x + cosec को चेंज करेंगे 1/sin x = 2 होगा, ठीक है। अब जैसे कि फ्रैक्शन को सॉल्व करते हो वैसे इसको सॉल्व कर लेंगे फ्रैक्शन को। साइन स्क्वायर x पूरा का मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 1/sin x = 2, ठीक है भाई। अब इसको इधर ले आते हैं, क्या होगा? साइन स्क्वायर x + 1 = 2 sin x। अब हम इसको आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करते हैं, इसको इस साइड ले आते हैं। साइन स्क्वायर x - 2 sin x + 1 = 0। अब साइन 2 sin x राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, +1 को हमने ऐसे ही रहने दिया। अब हम क्या देखते हैं कि ये a² - 2ab + b² का फॉर्म में है। क्योंकि भाई 1 तो है नहीं इसमें, क्योंकि 1 यहाँ लगा सकते हैं, इसको स्क्वायर बना सकते हैं, चलेगा, ठीक है।
इसको 2 साइन एक्स ए, मतलब 2ab का फॉर्म हो गया, ये 1 के फॉर्म हो गया। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो अब आइडेंटिटी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर से देखिए, साइन स्क्वायर एक्स मतलब ए स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब इसको हम रफ करते हैं यहाँ से, अब आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, साइन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यहाँ लिखेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर से, ठीक है ना। तो ये हमने इस्तेमाल कर लिया, ठीक है ना। अब स्क्वायर खोल देंगे तो क्या होगा, या साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। स्क्वायर से अगर उसको पॉलिनोमियल फॉर्म में सॉल्व करें, इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो निकालने की कोशिश करें तो स्क्वायर उधर चला जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। रूट में जीरो की वैल्यू 0 ही होती है, तो इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं 0, ठीक है ना। साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 या साइन एक्स इज इक्वल टू 1। तो हमारे आंसर मिल गया साइन एक्स इज इक्वल टू 1। नाउ हमें जो फाइंड करना है वैल्यू साइन एन एक्स प्लस कॉसेक एन एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हम इसको वापस लिखते हैं, साइन एन एक्स प्लस कॉसेक एन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर n बाहर लगा लेते हैं समझने के लिए, कॉसेक को 1 अपॉन साइन एन एक्स कर सकते हैं। देखिए ये n है, एच मत समझना, ये n है, आज आधा बोर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, ये n है, ठीक है ना। और ये नीचे x है, ये पावर में n है, ठीक है। तो सिमिलरली हम इसको इसी प्रकार से, इसको n को भी हम ब्रैकेट हटा करके ब्रैकेट में कर लेते हैं, ठीक है, जिससे आपको आसानी होगी। इसको ओपन करके n यहाँ लगा लेते हैं, ठीक है। और साइन x की वैल्यू आपको पता है 1 है, तो 1 की पावर n प्लस 1 अपॉन 1 की पावर n हो गया। क्या हो गया भाई, 1 की पावर n, क्योंकि साइन x की वैल्यू 1 है, साइन x की वैल्यू 1 है, तो भाई 1 की पावर n 1 होगा। वह एक 1 की डिग्री कुछ भी हो, 1 2 3 4 5 कुछ हो, उसकी वैल्यू 1 होगी। जैसे 1 की पावर 1 2 इज इक्वल टू 1, 1 की पावर 3 इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो 1 प्लस 1 हो जाएगा ये 1 अपॉन 1, या 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। अगेन मैं इसको लिख रहा हूँ, अगर स्पेस थोड़ा छोटा हो गया यहाँ पे, 1 की पावर n प्लस 1 अपॉन 1 की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। हमारा आंसर क्या है, 2। तो पूरे इक्वेशन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2, ठीक है ना। ये 2 वैल्यू होगी इसकी, ठीक है। अब इसको आप यहाँ से समझ सकते हैं, ये वैल्यू 2 इसकी आई, ठीक है। तो इस तरह से इसकी वैल्यू लिखा जा सकता है। क्वेश्चन थोड़ा अलग हटके था ये, ठीक है ना। साइन एक्स प्लस कॉसेक एक्स था, हमने क्या किया कि कॉसेक को चेंज किया 1 अपॉन साइन में, फिर यहाँ से इसको सॉल्व किया, एलसीएम निकाल के इसको साइन स्क्वायर एक्स किया प्लस 1, साइन एक्स को उधर 2 में ले गए, 2 साइन एक्स हुआ, साइन स्क्वायर एक्स माइनस के 2 साइन एक्स, 2 साइन एक्स को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो माइनस हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी दिख रही है हमें, ए स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्म दिख रहा है, या बी स्क्वायर का है फॉर्म है, ठीक है ना। तो इज इक्वल टू 0 हुआ। और अब हम इसको साइन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे आइडेंटिटी से, ए माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा के 0 का रूट लगाएंगे तो 0 ही होगा। सो साइन एक्स माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, या 1 माइनस 1 को उधर ले जाएंगे, साइन एक्स इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 1। अब ये साइन एक्स की वैल्यू इन सब में पुट करेंगे, साइन की पावर n x है, तो n को बाहर निकाल सकते हैं, 1 की पावर n हो जाएगा। सिमिलरली ये भी करेंगे, कॉसेक का रेसिप्रोकल 1 अपॉन साइन एक्स होता है, तो साइन एक्स की पावर n लिख सकते हैं इसको, तो 1 अपॉन 1 की पावर n, 1 के अपॉन 1 के पावर 1 जो 1 ही होगा, ठीक है ना। तो इसलिए हमने इसको ये लिया, आप इसको समझ के एक बार और लिख सकते हैं, 1/1 इज इक्वल टू
1 + 1 = 2, ठीक है ना, 2 आंसर होगा इसका, ठीक है ना। ओके, तो ये थर्ड समझ में आ गया होगा, कठिन नहीं है, ठीक है। इसको रफ करते हैं और फोर्थ तो फिर बताते हैं जल्दी से, ठीक है। अब मैं ऊपर के क्वेश्चन रफ कर सकता हूँ कि रहने दूँ, चलो रहने देते हैं। और सोल्यूशन समझ में आ गया तो इसको रफ करते हैं, ठीक है ना। अब आपका सोल्यूशन नंबर 4 है, ठीक है। सोल्यूशन नंबर 4 है, 4 में है 2 10 30 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30, ठीक है, 10 स्क्वायर 30। इसकी वैल्यू बतानी, इसकी वैल्यू क्या होगी। हम सबसे पहले 10 30 की वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 × 10 30 की वैल्यू 1/√3 होता है बच्चों, और 1 + के 1/√3 की स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 2/√3 अपॉन 1 + किसका स्क्वायर करेंगे 1/3, या 2/√3 अपॉन 3 + 1/3, या 3 चला जाएगा ऊपर बच्चों, ठीक है ना। तो 2 × 3/√3, इसको ऐड कर देंगे, 3 + 1 कितना होता है 4। देखो 3 + 1 = 4, ठीक है ना। अब इसको 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, 2 2 जा। अब 3 को हम खोल देंगे, 3 को खोलेंगे तो क्या होगा हमारा, 3 को हम बोले √3 × √3 कर लेते हैं। इससे नीचे का स्लाइजेशन हो सकता है, या आप √3 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इंटू के 2 है अपने जगह पे। अब इससे कैंसिल हो गया, आंसर क्या हुआ आपका √3/2। √3/2 इनमें से किसकी वैल्यू है, sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, cos 60 की 1/2 होती है, tan 60 की √3 होती है, sin 30 की 1/2 होती है। तो इसकी भी वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू नहीं, किसकी वैल्यू है, sin 60/√3 की वैल्यू है, मीन्स sin 60 = √3/2 होता है। तो सो ये आप इसकी वैल्यू है, ठीक है। ए ऑप्शन सही होगा इसका, ऑप्शन क्या होगा सही, ए, ठीक है ना, ये ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इसको मैं रफ करता हूं, ओके, ठीक है भाई शशांक, ये बार बार नीचे गिर रहा है यार, ठीक है। यार फास्ट तो नहीं बोल रहा यार, बोल दियो भाई अगर फास्ट है। 5th क्वेश्चन देखो, सोल्यूशन 5th, ये आपका 5th क्वेश्चन है। इफ ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट C, देन cos A + B की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। तो आप जानते ही हो ये राइट एंगल है, ये BC ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो एंगल A + एंगल B + एंगल C = 180 डिग्री, ठीक है। तो अगर cos गिवन है एंगल C = 90 डिग्री, ठीक है ना। तो एंगल A + एंगल B + 90 डिग्री = 180 डिग्री। एंगल A + एंगल B = 180 माइनस 90 उधर चला जाएगा बच्चों। एंगल A + एंगल B = 90 डिग्री। तो cos A + B क्या हुआ, cos A + B मीन्स cos 90 हुआ बच्चों। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। आप टेबल में आप देख सकते हो, मेरा पिछले वीडियो में भी इसकी वैल्यू हमने बताया हुआ है। तो cos 90 की वैल्यू 0 होगी, तो आपका आंसर सही होगा ये 0। क्या सही होगा इसका, 0, मतलब ऑप्शन ए, ठीक है ना। तो पहले वाले का ऑप्शन ए सही है, दूसरे वाले का ऑप्शन बी सही है, तीसरे वाले का ऑप्शन सी सही है, और चौथे का आंसर ए, और पांचवे का भी आंसर ए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम से रिलेटेड है बच्चों,
और बोर्ड एग्जाम जो 4-5 दिन बाद होने वाले हैं उनमें ये आ सकते हैं। आज से पेपर स्टार्ट है, आज से IT का पेपर रहा होगा 10वीं क्लास का। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मैं और नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, तो आप ध्यान से देखिए और आपके जिनका अगर आपको फ़ायदा होता है तो औरों को भी इसका लाभ पहुंचाएं, ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए बच्चों इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में नए उत्साह नए उमंग के साथ, ठीक है। कमेंट करना कैसा लगा कैसा नहीं लगा, ठीक है ना। और ऐसी वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा मैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, बाय।